नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं आविष्कार और आविष्कारकर्ता के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 है और बात करेंगे कि किन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों में आज पार्ट 2 है तो बस आज पार्ट 2 ही चलेगा। केवल पार्ट 2 में ही जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दी जाएंगे और उसको अच्छे तरीके से आप उसको लिख लीजिएगा। तो बात करते हैं आविष्कार के बारे में और आविष्कारकर्ता। पहला हमारा है कि पोर्टलैंड सीमेंट, जो सीमेंट होती है ना, उसका आविष्कार किसने किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात कर लें पोर्टलैंड की, पोर्टलैंड इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो पोर्टलैंड था उसका आविष्कार करने के लिए किया था जोसेफ आइंस्टीन ने, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1824 में उन्होंने इसका आविष्कार कर दिया था। देखिए, ऐसा कम ही कैसा कोई आविष्कार होगा जो कि भारत देश में हुआ है। होगा, उनका भी एक आध क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कम आविष्कार है। ब्रिटेन के, यूएसए के बहुत ज़्यादा लोगों ने, वहाँ के लोगों ने आविष्कार किया था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी क्योंकि वो लोग यहाँ पे राज करते थे, तो उनका क्या है कि राज करते थे तो दिमाग लगाते थे अपना। चलो ठीक है, उनको तो कुछ काम होता था नहीं, राज करना है सिंपल, और अपना दिमाग जो है एक तरीके से फोकस करना है जिस चीज़ों को वो खोजना चाह रहे थे। तो हम बात कर लें कि क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि आंतरिक दहन कार, मतलब इंटरनल कम्बशन कार को किसने आविष्कार किया था। ये हुआ था सैमुअल ब्राउन, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1826 में इन्होंने इसका आविष्कार कर दिया था। माचिस जैसा कि आपके घर में होगी भी, वहाँ पे भी माचिस होती है, घर पे भी होती है, हर जगह माचिस का उपयोग किया जाता है। क्या माचिस का आविष्कार कब हुआ था? ये किया था जॉन वाकर, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1826 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। देखिए, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से आपको बता दूं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट है कि डायनेमो, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट है। ओके, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने, ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1831 में इसका आविष्कार हो गया था। चलते हैं अपने अगले आविष्कार की तरफ और हमारा अगला आविष्कार का क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था माइकल फैराडे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1831 में इन्होंने ट्रांसफार्मर का आविष्कार कर दिया था। कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर के बारे में तो सबको पता होगा। चार्ल्स बेबेज, जिसे पितामह कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, वो भी ब्रिटेन के ही रहने वाले थे। उन्होंने इसका आविष्कार किया था। इस क्वेश्चन में से एक तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किया था एंड्रोमेरी एम्पियर, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। 1834 में इन्होंने इसका आविष्कार कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीग्राफ कोड होता है एक, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ कोड का तो ये किया था सैमुअल मार्स, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। 1837 में इसका आविष्कार हो गया था। नेक्स्ट है कि प्रोपर जलयान का आविष्कार किसने किया था? ये फ्रांसिस स्मिथ, ब्रिटेन के रहने वाले थे, फ्रांसिस स्मिथ। 1837 में इन्होंने इसका आविष्कार कर दिया था जब टेलीग्राफ कोड का आविष्कार हुआ था, टेलीग्राफ कोड का। ओके, नेक्स्ट है कि बाइसिकल, ये इम्पोर्टेंट है। बाइसिकल जैसा कि आप चलाते होगे, गांव में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, शहरों में तो होती ही है, गांव में भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो बाइसिकल का आविष्कार किया था के मैकमिलन। आई थिंक इसका आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा, आई थिंक क्लास 7 या क्लास 8 में होगा। 1839 में इसका आविष्कार हो गया था। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है थोड़ा कि वो दूध बेचते थे, तो मतलब जल्दी दूध बेचने के लिए उन्होंने इसका आविष्कार कर दिया था। ओके, देखिए, आविष्कार कैसे होता है? आविष्कार जब ही होता है जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, हमें कोई चीज़ की परेशानी होती है, उसको हम जल्दी करना चाहते हैं, ठीक है। यदि किसी चीज़ की आपको परेशानी हुई तो आप किसी न किसी चीज़ का आविष्कार करोगे। ओके, एक तरीके से खोज करोगे आप कि उस काम को आप कितने जल्दी से कर पाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर का। रबर जैसे कि आप मिटाते हो, ठीक है, इरेज करते हो पन्ने को, वो किया था चार्ल्स गुडईयर ने। ओके, तो इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गुडईयर ने, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। 1846 में इसका आविष्कार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर टायर जो कि साइकिल में यूज़ होता है, 1846 में इसका भी आविष्कार हुआ था। थॉमस हानकॉक जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। फैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 1842 में अलेक्जेंडर वैन ने किया था इसका आविष्कार, ठीक है। तो अलेक्जेंडर वैन ने इसका आविष्कार किया था, किसका? फ्लैक्स का। फ्लैक्स मतलब जैसे कि एक तरीके से आपने बड़े बड़े ऑफिसों में देखा होगा कि वहाँ पे कोई एक मशीन रखी हुई होती है और वो कहीं किसी को फ़ोन करते हैं, ठीक है, और आपको वहाँ पे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट आसानी से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? वाल्टर हंट। वाल्टर हंट ने सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था 1849 में, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? ये किया था हैरिसन व कैटनिन। 1850 में इसका आविष्कार हुआ था, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे लिफ्ट के बारे में। लिफ्ट का आविष्कार किया था किसने? ये किया था एलिसा ओटिस ने, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। 1852 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइडर का आविष्कार किसने किया था? तो ग्लाइडर का आविष्कार किया था जॉर्ज फैली। जॉर्ज फैली जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1853 में इसका आविष्कार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुन्सन बर्नर, ये कब आविष्कार, बुन्सन बर्नर ने किसका आविष्कार किया था? बुन्सन बर्नर कोई इन्होंने 1855 में आविष्कार किया था, जो कि जिनका नाम था, जिसने आविष्कार किया था उनका नाम था रॉबर्ट बुन्सर, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट है कि मूक चलचित्र, ये किया था लुई ली प्रिंस ने, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। विदाउट साउंड का एक कोई फिगर होता है जो कि चलचित्र में होता है, जैसे कि जीआईएफ बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फौलाद मतलब स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो स्टील का आविष्कार इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये हुआ था 1855 में। हेनरी वेसिमस जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। इम्पॉर्टेंट है। प्लास्टिक का भी इम्पॉर्टेंट है। 1862 में आविष्कार किया था अलेक्जेंडर पार्कस, जो कि आज प्लास्टिक यूज़ होती है, उसका आविष्कार की बात हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेनोबे ग्रामे ने किया था। और डीसी मोटर का आविष्कार 1873 में हो गया था, जो कि बेल्जियम के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्बोरेटर जो कि कार में यूज होता है, इसका आविष्कार किसने किया था? इसने किया था तो वो थे डैमलर ने 1876 में इसका आविष्कार कर दिया था, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इम्पॉर्टेंट है, ग्राहम बेल। ये कि सबको पता होना चाहिए क्योंकि आप हमेशा यूज़ करते हो, जानते हैं मोबाइल यूज़ करते हो, लेकिन टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था ये जानना आपको ज़रूरी है। यूएसए में किया गया था 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का भी आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। तो माइक्रोफोन का आविष्कार भी किसने किया था? ग्राहम बेल ने ही किया था। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। सेम ईयर में दोनों का आविष्कार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? जिससे कि वेल्डिंग होती है, वो किया था एलिसा थॉम्सन। जैसे कि आप गए होंगे कहीं पे, यदि आपकी ट्रॉली बनी होगी या कोई चीज़ आप अगर वेल्डिंग करवाने जाते हो तो उसका भी आविष्कार हुआ था 1870 में। एलिसा थॉम्सन ने किया था, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था?
तो ग्रामोफोन का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने बल्ब का भी आविष्कार किया था, लेकिन ग्रामोफोन का भी इन्होंने आविष्कार किया था 1878 में। थॉमस अल्वा एडिसन जो कि यूएसए के रहने वाले थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन से तरफ जाने से पहले यदि आपको मैं बता दूं कि यदि क्यूजगढ़ का एग्ज़ाम कुंड का एक ग्रुप है, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे एग्ज़ाम कुंड आ जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे हर एक प्रकार की सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिनेमैटोग्राफ के सिद्धांत का कार्य करता है किस पर? ये करता है दृष्टिबंधन पर। दृष्टिबंधन पर आरएएस में जो है यह कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे के ताप व आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा यंत्र उपयुक्त है? मतलब जो रूम में, इस तरफ से इसको आप कर सकते हैं एसी, एयर कंडीशनर मतलब एसी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कमरे के ताप व आर्द्रता को नियंत्रित करने वाला वो कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है एयर कंडीशनर। ओके, ये कुछ क्वेश्चन आविष्कार के हैं, तो ये देख लीजिए विद्युत मोटर में कौन सा बल कार्य करता है? इसमें ये आविष्कार से नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आविष्कार भी इसके अंतर्गत है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो विद्युत मोटर के अंदर कौन सा बल कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। जो आपके घरों में मोटर होगा, यदि आपके गांव में भी मोटर होगा, तो वो जो मोटर कार्य करता है वो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय बल पे। नेक्स्ट है कि विद्युत बैटरी में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? जो बैटरी होती है उसमें ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। जो विद्युत बैटरी होती है उसमें ऊर्जा का संचय किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर के जनक के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसके बताने में किसी को ज़रूरत है नहीं। डायनामाइट के बारे में भी पता होगा। ये देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका परम ताप का भी आविष्कार किसने किया था? ये किया था लॉर्ड कैल्विन। लॉर्ड कैल्विन ने परम ताप का आविष्कार किया था। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आवेश के बीच लगने वाले बल का पता किसने लगाया? तो ये कूलाम ने लगाया था। ओके, कूलाम ने यह पता लगाया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्क लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो ये डेवी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वाताकुलीन मतलब एयर कंडीशन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था डब्ल्यू हैविलैंड कैरियर। डब्ल्यू हैविलैंड कैरियर ने एसी का आविष्कार किया था, जिसको आप एसी कहते हो, जिसमें आपको ठंडी हवा लगती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्यावर्ती धारा चलित मोटर एसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? जो किया था निकोलस टेस्ला ने। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? एयरप्लेन का। जो किया था राइट बंधुओं ने। क्या नाम था उनका? राइट बंधुओं ने किया था एयरप्लेन का आविष्कार। ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी नेक्स्ट है कि बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था सी बोरो ने। बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? तो सी बोरो ने। आप बॉल पेन से ब याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइसाइकिल का आविष्कार। ये तो मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था बी पास्कल। इंपॉर्टेंट है। बी पास्कल ने क्या किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कैलकुलेटर ल आ रहा है लास्ट में और कल आ रहा है, तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? बी पास्कल ने। नेक्स्ट है कि मोटरसाइकिल का आविष्कार। तो एडवर्ड बटलर ने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था। और मैकमिलन ने किसका आविष्कार किया था? ये किया था साइकिल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में स्टैटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? घड़ी में स्टैटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 1999 में दाब विद्युत प्रभाव पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य कौन सा ऊर्जा होता है? किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य कौन सा ऊर्जा होता है? तो होता है क्रिस्टलीय
दोरित्र। IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि टेरी, इसमें लिखा है कि टेप रिकॉर्डर के टेप पर किस यौगिक का लेप होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर है कि मैग्नेटिक चूड़ का लेप होता है टेप रिकॉर्डर के लेप पर। किस यौगिक का लेप होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि द्रव क्रिस्टल कहाँ प्रयुक्त हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक में प्रयुक्त होता है। लास्ट है और आखिरी क्वेश्चन हो गया, ये आप देख सकते हैं, लास्ट में बता रहा हूँ आपको कि जो दूध होता है, ठीक है, अगर बात कर ले दूध की, तो दूध के आपेक्षित घनत्व को किस यंत्र से मापा जाता है, तो वो मापा जाता है लैक्टोमीटर से। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन जो आविष्कार और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने टिक लगाया रेड कलर का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, और यदि क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जो मैंने रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा था उसको बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।